वो ज़िंदगी जो आपकी अपनी है उस पे ध्यान दो, अपनी खुशी पे ध्यान दो। दुनिया आपको सिर्फ परेशान करने के लिए बैठी हुई है। दुनिया की एक्सपेक्टेशंस, दुनिया का टॉर्चर, दुनिया की बातें, दुनिया के ताने हमेशा रहेंगी। इट इज़ यू एंड ओनली यू जिसको अपना ख्याल रखना है। सो जब काम करते हो, ट्रेवल करते हो, उन सब में जब अगर एक्सॉशन, बर्नआउट या स्ट्रेस फील होता है तो व्हाट इज़ योर टेक्निक्स टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ? सच्ची बताऊं, हाँ एक बकेट लो, हाँ उसमें गर्म पानी आधा बकेट भर दो, ओके थोड़ी सी कॉफ़ी, एक सैशे कॉफ़ी, काला नमक या सफ़ेद नमक जो आपको ठीक लगे, एंड उसमें पैर डुबो के बैठ जाओ। सब ठीक है ज़िंदगी में। ये बिल्कुल ही नया टेक्निक बता दिया आपने, कॉफ़ी डाल के। यस, एक तो वो आपके अंदर से सारा स्ट्रेस खींच लेती है, ओके बिकॉज जो आपके ये जो नीचे का ये जो एरिया होता है ना, तलवे जिनको हाँ। हम बोलते हैं, इसके अंदर सारा स्ट्रेस होता है। ओके जब आप इसको आराम दोगे तो आपकी बॉडी का स्ट्रेस निकल जाएगा। बॉडी का स्ट्रेस निकलेगा तो ये शोल्डर पॉइंट्स है और ये जो दिमाग है क्लीन हो जाएगा। Lovely. So now before we move to the rapid fire, any last lesson that you want to give to our audience? एक शेर या कविता भी और एक लेसन जो आप लोगों को देना चाहेंगे। हाँ, पहले एक शेर, गुलजार साहब का एक शेर है, मैं अभी आते देख के पढ़ूंगी दोस्तों, याद नहीं है मुझे। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, ये मुमकिन तो नहीं, मेरा भी कोई वजूद है, मैं कोई आईना तो नहीं। वाओ, ये गुलजार साहब ने इतनी प्यारी चीज़ बोली है कि आप अपने वजूद को जिंदा रखिए। दूसरों की मर्जी क्या है उसमें ढलने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। एंड एक मतलब पता नहीं मुझे किसका है, बट ये मैंने पढ़ा था एंड ये मुझे इतना हिट कर गया। एक तो राहत इंदौरी साहब का शेर है कि हर कोई दोस्त नहीं होता हाथ मिलाने वाला, कि जो आपसे हाथ मिला रहा है वो आपका दोस्त नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर फ्रेंड एंड योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप और पर्सन यू आर मीटिंग, राइट। वो दोस्त नहीं है। तो ये है कि बातों की मिठास में भेद नहीं खुलते, बातों की मिठास में भेद नहीं खुलते, मोर को देख के कौन कह सकता है कि वो सांप खाता होगा। राहत इंदौरी साहब का किसका था? नहीं, ये आई डोंट नो किसका है, Anonymous है। वाओ। बट इट हिट्स मी। इट वाज लाइक मोर इतना सुंदर है बट मुझे कभी नहीं पता था कि वो सांप खाता है। मतलब सांप को तो कितना गंदी नज़र से भी देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा चालाक और क्लेवर जो है उसे द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज ईटिंग। वाओ, ब्यूटीफुल। सो नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर। Yes. रेडी फॉर द रैपिड फायर? ऑलवेज रेडी। एक लाइन में वुल्नरेबिलिटी में छुपी स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? जब आप अपने मन की बातें किसी को बताते हैं तो आपका जहन खाली होता है, राइट। वो बोझ आपको परेशान नहीं करता, और जब आपके मन से बोझ उतर जाएगा ना तो आप मजबूत बन जाओगे। आप अपने स्कार्स को स्टार्स में कैसे बदलते हैं? उनके बारे में शर्म मत करो, राइट उनको रहने दो। देयर इज अ स्कार है, राइट। मैं इसको कभी नहीं छुपाती। ये मेरे गले में छेद है, विच इज़ लाइक फ्रॉम बर्थ। इसकी एक बार सर्जरी हो चुकी है, एंड अगर आज में मैं कभी इमोशनल होंगी या मैं कभी रोऊंगी तो यहाँ पे एक फ्लूइड, वाइट फ्लूइड जैसा आएगा एंड दिस होल गेट ब्लॉक्ड। ओके। तो मैं रो नहीं पाती हूँ, बट आई एम द मोस्ट इमोशनल पर्सन। मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जैसे कहते हैं ना कि अंदर बैठ जाती हूँ, तो इसको छुपा के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जो है आप दुनिया को दिखाओ। फिर बात ने परसेप्शन की कि आप अगर पहले के ज़माने में जो राजा होते थे वो अपने स्कार्स को फ्लॉन्ट करते थे कि जिसके पे जितना स्कार है मतलब वो इट्स अ साइन ऑफ ब्रेवरी। एग्जैक्टली। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक पिंपल हो जाता है तो घर से बाहर निकलना बंद कर देते। एक्ने पैचेस आ गए हैं आजकल, तो छुपा दिया कंसीलर से, ग्रीन कंसीलर, ब्राउन कंसीलर, सब। लेटिंग गो की ब्यूटी को कुछ शब्दों में कैसे कैप्चर करेंगे आप? जाने दो, क्योंकि शायद यही सही भी हो और वक्त की ज़रूरत भी।
अपने रिलेशनशिप में से कोई पास्ट मिस्टेक जो आपने लेसन में टर्न की हो? कभी भी ना किसी इंसान को अपने वजूद के साथ खिलवाड़ मत करने दो। आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो उसको बताओ, कोई चीज़ अच्छी लगी है तो बताओ, आपको क्या फील हो रहा है आप बताओ। वेन यू डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग कि आपको ये चीज़ हर्ट हो गई है या फिर उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, देयर इज़ अ बाउंड्री जो एक इंसान को हम क्रॉस करने देते हैं रिलेशनशिप्स में कि चल कोई बात नहीं यार, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, प्यार है। नहीं, इज्जत का एक दायरा होता है, हर इंसान को वो बना के रखना चाहिए। अपने अंदर की दुनिया को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहला कदम क्या है? खुद से बातें करो। एक अच्छा लिसनर बनने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें? शांत रहना सीखो। सपने और हकीकत के बीच की दूरी को कैसे संभालते हैं? हिम्मत से। ज़िंदगी के मुस्कुराहट और आंसुओं में आपको सबसे ज़्यादा सीखने को किससे मिला है? मुस्कुराहट से। ट्रूली इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए कौन सी 3 चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है? किसी भी चीज़ को नहीं। आपके हिसाब से ज़िंदगी की सबसे बड़ी आयरनी क्या है? कि हम चाहते तो हैं कि दूसरा इंसान हमको खुश रखेगा, लेकिन हम ये मानते नहीं है कि दूसरा इंसान हमको खुश रखेगा। आपके लिए खुशी का असली मतलब क्या है? डीप ब्रीथ। बस आप जिंदा हो, यही सबसे बड़ी खुशी है। सही बात। आप सांस ले रहे हो, इससे बड़ा क्या चाहिए? चुटकी लगती है टपकने में। एक्चुअली तो आपको और क्या चाहिए? आपकी सांसें चल रही हैं, बाकी सब आ जाएगा। आपकी सबसे लेटेस्ट कोई शायरी या पोइट्री कुछ भी जाने से पहले, या फिर जो आने वाली हो अभी तक आपने लॉन्च नहीं करी है, ऐसा कुछ? करो तो सोच कर करना, ये बस तबाह करता है। करो तो सोच कर करना, ये बस तबाह करता है। मोहब्बत को बाजारों में बड़ा रुस्वा करता है। ये इश्क है बड़ा कमज़र्फ, ये इश्क है बड़ा नादान। चोट दिल पर नहीं करता, रूह पर वार करता है। क्या बात है। करो तो सोच कर करना, ये बस तबाह करता है।